हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत ही यूजफुल से किचन टिप्स और हैक्स लेकर आ गई हूँ, जिससे आपके रोज़मर्रा के काम आसान होंगे, साथ ही साथ आपके कई मुश्किल काम जो बिगड़ जाते हैं वो भी आसान होंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं। तो आज का टिप नंबर 1 है मिक्सर ग्राइंडर। हम सभी के घरों में होता है, सभी के किचन में होता है। तो इसको हम यूज करने के बाद क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही बोर्ड में लगा रहने देते हैं। कई बार तो इसका वायर इसी तरीके से लपेट देते हैं, जो कि हमेशा फैला फैला बिखरा बिखरा रहता है। तो एक तरीका यहाँ पर ये है कि सबसे पहले यहाँ पर कोई भी पुराना क्लचर ले लीजिए और इस तरीके से आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को सिक्योर कर दीजिए वायर को। दूसरा तरीका, जो छोटा वाला क्लचर है उसे लेना है। तो उससे पहले आपको वायर को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पर जैसे हम नया कोई चीज़ लाते हैं तो उसका वायर अक्सर इसी तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप छोटा वाला क्लचर लगा दीजिए। ऐसे क्या होगा कि आपका जो मिक्सर ग्राइंडर का वायर है ना, वो फैला फैला बिखरा बिखरा नहीं रहेगा। अगला यूजफुल आइडिया है हल्दी को लेकर। मिर्चा मसाला जो भी होता है, इसको हम ज़्यादातर मेजरमेंट करके ही डालते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे मतलब हल्का करते हैं तो पूरा ही गिर जाता है, अच्छे से मेजरमेंट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ट्रिक बताने वाली हूँ, ये आप अपने जो मिर्चा, हल्दी, जो भी बेसिक पाउडर वाला मसाला इस्तेमाल करते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं हल्दी के जो डिब्बा है उस पर लगा दे रही हूँ। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है, सेलो टेप, उसे लगा देना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। इस तरीके से लगाने से आपको जो मेजरमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई चीज़ 1 टीस्पून चाहिए तो आपको 1 ही टीस्पून एकदम, देखिए कितने बढ़िया से मेजरमेंट हो जा रहा है। देखिए फटाक से, ना एक थोड़ा बहुत, ना बेसी ना कम, एकदम बढ़िया से। तो आप इस तरीके से अपने जो मेजरमेंट वाला डब्बा है मसाले का, उसमें आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और यह नहीं कि आपका ढक्कन नहीं बंद होगा, बहुत ही आसानी से ढक्कन आपका बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। अगला यूजफुल आइडिया है चार्जर को लेकर। इस तरीके से हम लोगों के घर में बहुत सारे चार्जर पड़े होते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, ज़्यादातर यूज करने के बाद इसका वायर जो है इसी तरह से लपेट के रख देते हैं। और बाद में इसका अंजाम ये होता है कि हमारे जो चार्जर का वायर है कुछ इस तरीके से फैल जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि इसका जो वायर है एकदम सिक्योर रहे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे मार्केट से लाते हैं तो इस तरीके से वायर होता है ना, देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें अपने चार्जर का वायर को इस तरीके से फोल्ड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें ले लेना है कोई भी रबड़ बैंड। यहाँ पर मैं पतला वाला रबड़ बैंड ली हूँ, उसको इससे सिक्योर कर दीजिए। इससे आपके जो चार्जर है ना, एक कभी भी फैला नहीं रहेगा और एकदम बढ़िया से पड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पर बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा। तो अगला यूजफुल हमारा होने वाला है इस तरीके से बेकिंग पाउडर का जो डिब्बा है, इसमें जब हम ये हमारा डिब्बे में जो है, ये हमारा स्पून जो है वो नहीं जा रहा है। कई बार हमारे पास कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिसके अंदर स्पून नहीं जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें कि ये समस्या दूर हो जाए और हमारे जिस चीज़ का स्पून है वो उसके साथ ही मिले। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले इसको हम डब्बे को कायदे से बंद कर दे रहे हैं। उसके बाद एक ले रहे हैं रबड़ को इसके ऊपर हमें पहना देना है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से रबड़ को पहनाने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर ही हमें लगा देना है इस तरीके से। इस तरीके से स्पून लगाने से हमें बार बार स्पून खोजने की समस्या नहीं होगी और इस तरीके से सिक्योर रहेगा। आपको स्पून अपनी जगह पर मिल जाएगा। यूज करना इसे यूजली यूज कीजिए, फिर इसमें लगा दीजिए। तो है ना कमाल की आइडिया। अगला यूजफुल आइडिया हमारा होने वाला है इस तरीके से बड़े बर्तन में कई बार हम कुछ चीज़ें मिक्स करने के लिए, जैसे बेसन वगैरह या फिर चीला कुछ भी बनाने के लिए, हम इस तरीके से स्पून लेते हैं और बड़ा बर्तन लेते हैं, ताकि हमारा जो बैटर बना रहे हैं वह इधर उधर फैले नहीं। तो लेकिन इसके लिए हमें स्पून चाहिए रहता है। जैसे बीच बीच में हम बेसन लिए तो फिर उसमें हम नमक हल्दी डालना है, तो स्पून को रखते हैं तो यहाँ पर स्पून सरक जाता है। तो ऐसे में हमें करना क्या है कि इस तरीके से स्पून के पीछे रबड़ लगा दीजिए। अब आप बेसन डालिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए, सारी चीज़ें डालिए, आपके जो स्पून है नहीं फैलेंगे, अंदर नहीं गिरेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। नहीं तो एक बार अगर स्पून पीछे नीचे फैल जाता है तो इस पर पूरा बेसन का घोल लग जाएगा, या फिर जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं वो उसका सारा बैटर स्पून में लग जाएगा। साथ ही साथ आपका हाथ भी गंदा होगा और स्पून तो गंदा हो हीगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला यूजफुल आइडिया है क्लॉथ क्लिप को लेकर। इस
तरीके का क्लॉथ क्लिप हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं अपना कपड़ा सुखाने के लिए। तो यह स्टील वाला क्लॉथ क्लिप है, लेकिन अगर हम कई बार नए कपड़े या फिर वाइट कपड़े पे लगा देते हैं तो क्या होता है कि कपड़ों के ऊपर जंग लग जाता है। ऐसे में जंग छूटता नहीं है और कपड़ा जो है वो हम लोगों का ख़राब हो जाता है। तो आप जो इस तरीके का अगर क्लॉथ क्लिप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप नेल पेंट का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। तो इसे यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले नेल पेंट ले लेना है। कोई भी आप नेल पेंट ले सकते हैं, क्योंकि क्लॉथ क्लिप है, इसका कोई और तो यूज है नहीं है, कपड़ा ही सुखाना है। देखिए इस तरीके से आप नेल पेंट लगा दीजिए। नेल पेंट लगाने से ना इसका एक कोटिंग हो जाएगा और यह आपके कपड़ों पे जंग नहीं छोड़ेगा और आपके जो कपड़े हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से छोटी मोटी ट्रिक से आप अपने काम को आसान बनाइए और घर गृहस्थी को चलाइए। तो अगला यूजफुल आइडिया हमारा होने वाला है एग को लेकर। एग जब भी हम बॉयल करते हैं, बॉयल करके इसका कढ़ी बनाते हैं, तो क्या होता है कि कई बार एग है ब्लास्ट हो जाता है या फिर तेल में जाकर बहुत तेज़ चटकने लगता है। तो जब भी आप एग को बनाएं तो इस तरीके से फोक की मदद से इस पर होल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका एग तो जो है कि एग जो है छटकेगा नहीं, ब्लास्ट नहीं होगा। दूसरा ये होगा कि आपका कभी ग्रेवी जो है वो ख़राब नहीं होगी, बहुत टेस्टी आपका करी बनेगा। अगला यूजफुल आइडिया, इस तरीके से मटर वाले छोले हम लोग को खाना बहुत पसंद है, लेकिन कई बार क्या होता है कि यह जल्दी गलता नहीं है। तो इसे क्या करें कि इसमें जब भी आप इस तरीके से सूखे मटर का छोला बनाएं तो इस तरीके से मसाला डालने के बाद इसी में 1 पिंच आप मीठा सोडा डाल दीजिए। इससे आपके जो मटर है ना वो बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गल के एकदम बढ़िया से टेस्टी आपके छोले बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये रहा आज के मेरे कुछ घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स हैक्स, जो कि घर गृहस्थी में डेली ही काम आते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।